I'm Trupti. Welcome to my YouTube channel. This is my first YouTube video and I'm making this video for the students who want to work in IT sector. Okay, so let's get started. ओके सो आज हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में देखना है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। ओके सो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं छोटा सा। JavaScript was initially created to make web pages alive. The programs in this language are called scripts. They can be written right in a web page HTML and run automatically as the page loads. अब ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज स्क्रिप्ट टैग? भाई ये स्क्रिप्ट टैग है क्या? JavaScript programs can be inserted almost anywhere into an HTML document using the script tag. The script tag contains JavaScript code which is automatically executed when the browser processes the tag. हाँ, अब मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। कहीं पर भी मतलब HTML डॉक्यूमेंट में हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, बस हमें इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग उसे लिखना है। ठीक है, सो एक छोटा सा प्रोग्राम हम करके देखते हैं जिससे हमारा स्क्रिप्ट टैग के बारे में हमें थोड़ा सा पता चल जाए और आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, मेरा विंडोज 10 है, वहाँ पे मैंने XAMPP इंस्टॉल किया है। उसके अंदर htdocs में मैंने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में मैंने एक helloworld.html नाम की फाइल बनाई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, HTML का कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने ये फाइल ओपन की और यहाँ पे मैं करूँगी कोड HTML। ओके, मैं इसको टाइटल दे देती हूँ जावास्क्रिप्ट। इसे सेव कर दिया। अभी इनसाइड द बॉडी टैग हम कुछ हेडिंग दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ओके, मैंने हेडिंग दे दी। नाउ ये हम जाके टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ आई, यहाँ पे आपको क्या करना है, पाथ डालना है। ठीक है, C:/। अभी मेरा XAMPP इनसाइड द XAMPP है, XAMPP के अंदर मेरा फोल्डर नेम है जावास्क्रिप्ट, तो मैंने कॉल कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने मेरा टाइटल आ गया जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग आ गई माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। चलो, मतलब इतना तो पता चल गया कि हमारा इतना सब वर्क हो रहा है। अभी सब जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे हमें फोकस करना है जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर देती हूँ। मैंने स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ अभी मैसेज शो करना है, तो मैं क्या करती हूँ, चलो हेलो वर्ल्ड ही कर देती हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड। अब ये मैसेज मुझे शो करना है मेरे स्क्रीन पे, तो देखते ही ये शो होता है क्या? ओ हाँ, हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक मिनी विंडो ओपन हुई है, जहाँ पे मैंने अलर्ट में जो मैसेज भेजा था वो मैसेज मुझे यहाँ पे शो हो रहा है विथ ओके बटन। ठीक है, और जब मैं, अब आप देख सकते हो कि जब ये मिनी विंडो जो है ये ओपन हो चुके हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड स्क्रीन है, ओके, वो पूरी ब्लैंक शो हो रही है। जब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी वो स्क्रीन शो हो जाएगी। सी, ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है और हम ये कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के तरफ जो आज हम कंप्लीट करने वाले। अब जावास्क्रिप्ट एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि 5 आवर्स में हम पूरा जावास्क्रिप्ट पढ़े। सो हम क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो इससे आपका नॉलेज भी अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर आप कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबके डाउट्स क्लियर करने की। ओके, नाउ अब हाँ, हमें आज करना है कि ये जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक पॉपअप आता है जहाँ पे वो मुझे एक मैसेज शो करता है और यहाँ पे 2 बटन है, कैंसिल और ओके। अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो ये यहाँ से डेटा रिमूव नहीं होगा और अगर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से ये डेटा जो है रिमूव हो जाएगा। ओके, सो देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा डेटा जो है वो रिमूव हो चुका है। हाँ, ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, सो मेरा पीसी थोड़ा स्लो है,
सो मैं इसके लिए अभी कोड में जाती हूँ। ये मैंने किसके थ्रू किया, हाँ सी। तो यहाँ से हमारा डेटा जो है वो रिमूव हो चुका है। ओके, अब मैं कोड में जाती हूँ और कोड में ये मैंने कहाँ किया है, कैसे किया है, ये आपको बताती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बटन कॉल किए। अब ये बटन वही है जो हमें व्यू में शो हो रही है, डिलीट की बटन। ओके, नाउ यहाँ पे बटन टाइप सबमिट, यहाँ पे मैंने क्लास लिया है। ये क्लास जो है बीटीएन डेंजर, ये बूटस्ट्रैप क्लास है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं ये क्लास में, ओके, आपको जो भी नाम देना है वो क्लास में देना है। तो मैं यहाँ पे क्लास में नाम दे देती हूँ डिलीट करके। ओके, चलो मैंने डिलीट नाम दे दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें वो जो पॉपअप आता है उसके लिए वर्क करना है। तो ये पॉपअप कैसे आएगा, अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो भाई हमें स्क्रिप्ट टैग तो ओपन करनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट टैग के अंदर, चलो स्क्रिप्ट टैग ओपन कर दी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं विंडो डॉट ऑनलोड। ओके, अच्छा ये लिखने से पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम टेस्ट कैसे करेंगे, अलर्ट, इसके अंदर हम लिख देते हैं हाय। ठीक है, इतना याद रखना है कि ये जो अलर्ट जो हम यूज कर रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट की मेथड है जो मैसेज शो करने के लिए यूज करते हैं। ओके, इतना कर दिया है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही वो जो हमने अलर्ट में लिखा है हाय, वो हमें यहाँ पे शो करेगा मिनी विंडो के साथ। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पीसी स्लो है। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हाय मैसेज शो हो रहा है हमें। ठीक है, मैं ओके बटन क्लिक कर देती हूँ। चलो, मतलब यहाँ तक तो हमारा वर्क कर रहा है। अब हम प्रॉपर फंक्शन पे वर्क करते हैं जो हमें डिलीट बटन पे करना है। विंडो डॉट ऑनलोड, मैं बताती हूँ कि ये विंडो डॉट ऑनलोड क्या है और ये कैसे वर्क करता है। डोंट वरी। ओके, नाउ हाँ, so window.onload is executed when full page is loaded to the browser, including image, style, script, etc. In short, हम इसे ये बोल रहे हैं कि भाई तुझे क्या करना है, पूरा का पूरा पेज जो है वो लोड कर लेना है, उसके बाद ही मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड तुझे रन करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ जिसको नाम मैंने दे दिया DEL। ओके, DL मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे मैं उसे कहती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, डॉट डिलीट। अब मैंने ये डॉट डिलीट कहाँ से लिया है, ये डिलीट वो है जो हमने क्लास में कॉल किया था। ठीक है, क्लास में जहाँ पे डिफाइन किया था ये हमें लेना है क्वेरी सिलेक्टर ऑल के इनसाइड द क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ओके, अब ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या है, query selector all methods returns all elements in the document that matches a specified CSS selector as a static node list object। मतलब क्या कि हम इसे बोल रहे हैं कि इस पेज में जहां जहां पे भी तुझे डिलीट वर्ड दिखे, डिलीट जो नाम हमने दिया है ये दिखे क्लास के साथ, तो तुझे क्या करना है, उसको उठाना है और यहाँ पे लाना है। ठीक है, इतना समझ गया। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हम टेस्ट करेंगे console.log। console.log से हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल हमने लिया है इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ये क्यों लिखना है, वेरिएबल क्यों लेना है, क्योंकि हमने ये जो डिलीट है, जो पूरे पेज में जहां जहां पर भी डिलीट है इसका एरे यहाँ पे आ गया क्वेरी सिलेक्टर ऑल में। ये एरे हम किस में स्टोर कर रहे हैं, ये इस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं DEL। तो हमें वही चेक करना है कि हमारी वैल्यू वहां पे आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउजर में जाना है और Ctrl+Shift+I करना है। जब आप Ctrl+Shift+I करोगे तो आपको एक कंसोल दिखेगा। ठीक है, एक विंडो दिखेगी छोटी, वहां पे आपको कंसोल पे क्लिक करना है। कंसोल पे क्लिक करते ही अभी हमारे यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, यस और नो। अब हम चेक करते हैं console.log से कि हमारी ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। हम इसे रिफ्रेश करेंगे, लेट्स सी। मेरा पीसी थोड़ा स्लो है, हाँ ओके, सो आ गया। यहाँ पे नोड लिस्ट 2 दिख रही है हमें। ठीक है, नोड लिस्ट 2 दिख रही है, मतलब हमारे 2 वैल्यू है, एक है 0 और दूसरी वैल्यू है 1। ठीक है, चलो मतलब इतना तो श्योर हो गया। अब आप लोगों को टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी समझ में आ गया। मतलब हम क्या करते हैं, console.log।
ठीक है, हम console.log से टेस्ट करते हैं। नाउ console.log के अंदर हमें वेरिएबल का नेम लिखना है, ठीक है। सो कंसोल इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग पर्पज। इतना याद रखना है कि अगर आपको टेस्ट करना है कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसमें एरे आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप console.log करोगे, उस वेरिएबल को आप इस ब्रैकेट में कॉल करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसे हम कमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो हमने वेरिएबल लिया था del, इसको हमें लेना है और वहां पे हमें लगाना है फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप। अब हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप क्यों लगाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एरे इन ऑर्डर। ओके, मतलब क्या कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आपने देखा कि कंसोल में हमें दो चीजें मिल रही, एक वैल्यू और एक है आइटम। आइटम मतलब इसका नाम, ठीक है, यस और नो, और ये वैल्यू है। अब मुझे लूप लगाना है, मुझे दोनों के दोनों चीजें नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस कंटेंट से मतलब है, उस नेम से मतलब है, ठीक है। तो मैं फॉर ईच में मेंशन करूंगी फंक्शन, ठीक है, ये मेरे फंक्शन है जहाँ पे मुझे दो चीजें मिल रही है, एक है आइटम और दूसरा है इंडेक्स, ठीक है। आइटम मतलब नेम और इंडेक्स मतलब वैल्यू, जो 0 1 2 है वो। इसको मैंने ओपन कर देना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है 0 और ये जो 1 है ये वैल्यू है, और ये जो बटन .btn डेंजर है .delete ये हमारी क्या है, वैल्यू है, आइटम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो आइटम है जिससे मुझे काम है इसको मैं यहाँ से लेती हूँ और यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। मैंने आइटम डॉट ऑन क्लिक करना है, क्या करना है, आइटम डॉट ऑन क्लिक करना है इज इक्वल टू, ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देना है, और फिर एंगल ब्रैकेट में हमें लगानी है इफ की कंडीशन। अब ये जो आइटम डॉट ऑन क्लिक है ये क्या है, ऑन क्लिक इवेंट अकर्स व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन एन एलिमेंट, it returns a specified line of code when you click a HTML object that has the on click attribute, ठीक है। मतलब क्या कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाई, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कंफर्म मैसेज प्रिंट करती हूँ। कंफर्म किस लिए, यहाँ पे मुझे एक मैसेज देना है, मैं मैसेज प्रिंट करती हूँ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, ठीक है। मैंने एक मैसेज यहाँ पे जो मुझे शो करना है वो यहाँ से भेज दिए, ठीक है। अब ये तो हो गया, तो ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैंने ओके पे क्लिक किया तो मुझे, हाँ, जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट। अगर मैंने ओके कर दिया तो वो मेरा मैसेज ट्रू मतलब रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब मेरा मैसेज डिलीट हो जाएगा, जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और एल्स कंडीशन में हमने क्या लगाना है, एल्स हमने लगाना है रिटर्न फॉल्स। अगर नहीं तो ये क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसे सेमीकोलन से क्लोज करना है, ये हो गया। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं और हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मैं जो बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं पता होता है कि ये कैसे वर्क होता है, जिस पे हम फोकस नहीं करते हैं, तो डिलीट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है जो हमने वहाँ पे भेजा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट। अगर मैंने कैंसिल कर दिया मतलब ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है, और अगर मैंने इसे ओके कर दिया तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो मतलब यहाँ से हमारा यस जो है वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ओके, ये यहाँ से डिलीट हो गई है, मतलब हमने जो कोड यहाँ पे लिखा है ये सक्सेसफुल हो चुका है। ओके ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिलीट बटन पे हमने क्या क्या परफॉर्म किया है, कैसे लिखा है, हम टेस्ट कैसे करते हैं। सो इन शॉर्ट में आज क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा, स्क्रिप्ट टैग देखा कि HTML डॉक्यूमेंट में हम कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं, बस हमें इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अलर्ट मेथड देखी, अलर्ट मेथड क्यों यूज करते हैं, मैसेज शो करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद में हमने विंडो डॉट ऑनलोड देखा। विंडो डॉट ऑनलोड मतलब हम उसको बताते हैं कि भाई आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पेज लोड कर लेना है, उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड आपको चलाना है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्वेरी सिलेक्टर ऑल ये एक मेथड है, ठीक है। और जहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं कि जो भी नाम हमने उस ब्रैकेट में दिए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस में हमने जो भी नाम दिया है, वो नाम क्या करता है, वो पूरे पेज में वो नाम देखता है, जहाँ जहाँ पे उसको वो नाम मिला वो उठा के उस एरे में डाल देता है, ठीक है। उसके बाद में हमने कंसोल डॉट लॉग देखा। कंसोल डॉट लॉग हम क्यों यूज करते हैं, टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। हमें उससे पता चलता है कि हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद में हमने फॉर ईच लूप लगाया और इफ एल्स की कंडीशन देखी, ठीक है। सो आज का हमारा जो जावास्क्रिप्ट का छोटा सा पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ गया हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके वो प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ओके।